तो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य इस वक्त ये एक बहुत बड़े टकराव का केंद्र बन गया है। बात हो रही है ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी की। पर इसका आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, और देखिए एक्सपर्ट्स भी इसी बात को लेकर बटे हुए हैं कि ईरान के खिलाफ ये जो अमेरिकी नाकाबंदी है, क्या ये शांति की तरफ एक कदम है या फिर ये सीधे सीधे युद्ध का ऐलान है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी चिंगारी भड़की एक बहुत बड़ी घोषणा से। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो फारस की खाड़ी में ईरान के खिलाफ एक पूरी नौसैनिक नाकाबंदी करने जा रहा है। मतलब अमेरिका ने ये साफ कर दिया कि ईरान के बंदरगाहों से कोई भी जहाज, चाहे वो आ रहा हो या जा रहा हो, उसका रास्ता रोक दिया जाएगा। अब जाहिर है ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है जो इस पूरे रीजन के समीकरण को पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल ये है कि इस अमेरिकी प्लान के पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब अमेरिका का असल मकसद क्या है और वो इसे अंजाम कैसे देना चाहता है। आइए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पूरी रणनीति का जो आक्रामक रुख है वो उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस एक बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जो भी जहाज ईरान को अवैध टोल चुकाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय समंदर में भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मतलब ये खुली चेतावनी थी, एक बहुत ही सख्त मैसेज। हालांकि इसके बाद थोड़ी और सफाई आई। अमेरिकी सेना की जो सेंट्रल कमांड है, हाँ वही सेंटकॉम, जो मिडिल ईस्ट में सारे अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशंस देखती है, उसने बाद में ये साफ किया कि ये जो नाकाबंदी है ये सिर्फ उन जहाज़ों पर लागू होगी जो सीधे ईरान से आ या जा रहे हैं, और इसके लिए बाकायदा एक टाइम भी फिक्स कर दिया गया। तो अगर अमेरिकी नज़रिए से देखें तो इस पूरी स्ट्रैटेजी के 4 मेन टारगेट थे। सबसे पहला, तेहरान की लीडरशिप पर ज़बरदस्त प्रेशर डालना। दूसरा, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर से ईरान का कंट्रोल खत्म करना, जो आप जानते हैं कि दुनिया के तेल व्यापार के लिए कितना ज़रूरी है। तीसरा, इस रास्ते को फिर से ग्लोबल ट्रेड के लिए पूरी तरह खोलना। और चौथा, और ये बड़ा दिलचस्प है, कि ये सब करके दुनिया भर में तेल की कीमतें कम करना। लेकिन इस प्लान के जो नतीजे हो सकते हैं वो बहुत गंभीर हैं, और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून में नौसैनिक नाकाबंदी का सीधा सा मतलब है अपने जंगी जहाज़ों से किसी देश के पोर्ट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देना। और एक्सपर्ट्स इस बात पर लगभग एकमत है कि ये कोई मामूली आर्थिक पाबंदी नहीं है, इसे सीधे सीधे युद्ध छेड़ने जैसा माना जाता है। और यहाँ पर जो अंतर है वो साफ दिखता है। एक तरफ अमेरिकी प्रशासन के इरादे हैं और दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स की चेतावनियां। जरा देखिए, अमेरिका का लक्ष्य है कि तेल की कीमतें कम हों, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे एक बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है और कीमतें आसमान छू सकती हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान की मोल भाव करने की ताकत कम हो, पर डर ये है कि इससे वहां कट्टरपंथी और मजबूत हो जाएंगे। और फिर यहाँ एक बहुत ही पेचीदा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर अमेरिकी नेवी किसी ऐसे जहाज को रोक ले जिसमें चीन, भारत या साउथ कोरिया जैसे बड़े देशों के लिए तेल जा रहा हो? तब क्या होगा? इससे जो डिप्लोमैटिक और मिलिट्री रिस्क है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, तो ये तो हुई अमेरिका की बात। अब जरा नजरिए को बदलते हैं और ये देखते हैं कि इस पूरी कार्रवाई पर ईरान यानी तेहरान की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। अमेरिका के ही एक पूर्व नेवी चीफ एडमिरल गैरी रफहेड का मानना है कि ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। उनका साफ कहना है कि अगर अमेरिका ये कदम उठाता है तो ईरान की तरफ से किसी न किसी तरह का रिएक्शन आना तय है। और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ईरान शायद आमने सामने की लड़ाई के बजाय दूसरे तरीकों से जवाब देगा, जैसे अपनी छोटी छोटी नावों से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में समुद्री सुरंगें बिछा देना, या फिर जो कमर्शियल ऑयल टैंकर्स हैं उन पर सीधे हमला करना। और ये भी हो सकता है कि वो खाली देशों में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं उन्हें अपना निशाना बनाएं। और देखिए, इस बढ़ते हुए तनाव का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ना शुरू भी हो चुका है। जब से ये टकराव शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक तेल की कीमतों में 50% की जबरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है। 50%! ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। तो ये एक तरह से धमकियों और जवाबी धमकियों का एक ऐसा खतरनाक चक्र बन गया है जो इस पूरे रीजन को एक बड़े युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर रहा है।
एक तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत ही कड़ी चेतावनी दी। उनका कहना था कि अगर ईरान ने हम पर या किसी भी शांतिपूर्ण जहाज पर हमला किया तो उसका जवाब पूरी तबाही से दिया जाएगा। ये बयान दिखाता है कि अमेरिका पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जो उनकी सबसे ताकतवर फौजों में से एक हैं, उन्होंने भी तुरंत पलटकर जवाब दिया। कहा कि अगर कोई भी मिलिट्री जहाज हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास आया तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। अब ये सीधे सीधे एक टकराव की स्थिति है। और यहीं पर आकर हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं कि जब दो देश इस तरह युद्ध के मुहाने पर आके खड़े हो जाते हैं तो आखिर वो कौन सी महीन सी रेखा होती है जो एक प्रेशर कैंपेन को एक भयंकर विनाशकारी युद्ध में बदलने से रोक